मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया की 7 अजैबियों में गिनी जाती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो या वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा ना। और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नामक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुआ। पहले सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे इन्हें बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो तटस्थ खड़ा है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था, और उस जमाने में उसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो या चाहे नकाशियों में लगे पत्थर हो या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुए है ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, पर आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया क्या? भला लकड़ियों की नींव 317 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यह सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियां इबो में यानी आबनूस की पेड़ की लकड़ियां है। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आप भी उस लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा % नमी बने रहे तो वह लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों को यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुए हैं, और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जब बात हो रही है कि सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडिन को दिया जाता है, जब उन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। जोसेफ 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थर को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था।
उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लाजवर्द, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ कुछ अल्ट्रा रिये स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलई, पाइजहर, अजूबा, खट्टू, मैग्नाटिस। द कंस्ट्रक्टर ऑग के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल के नींव के लिए एक अलग सा ढोल बनाया गया था, जिसका नाम सरुज बताया जाता है। ये स्लाइन चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गूंद आदि भी मिलाई गए थे। इसकी साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गए कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी, कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मैन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्टेटनीय धड़ी है। ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मैन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के सारे झटके मैन बिल्डिंग से पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अपजोर हो जाएंगे और इस तरह से मैन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएंगी। और आखिर में एक बात यह भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। यह मैजिक अफवाह है,